अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड ऑफ कोर्स ज़्यादातर फोकस जो है वो इस वक्त ट्राई नेशन सीरीज़ पर है, बिकॉज दिस ट्राई नेशन सीरीज़ वुड बी टेलिंग कि किस तरह एशिया कप में हम एक्सपेक्ट करें अपनी टीम्स की परफॉर्मेंसेस को। पाकिस्तान टीम किस तरह परफॉर्म करेगी, पाकिस्तान के कौन से लड़के हैं जो कि फाइनल 11 जब एशिया कप के लिए बनेगी तो उसके लिए अच्छे साबित होंगे। ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि बिहाइंड द सीन चल रही हैं। अपनी गलतियों को मार्क कर रही है पाकिस्तान टीम और मार्क करके उस पर क्या इंप्रूवमेंट दिखेगी कि नहीं दिखेगी वो आज के मुकाबले में पता चलेगा। बात ट्राई नेशन के हवाले से एंड ऑब्वियसली और बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान क्रिकेट वॉरियर्स के हवाले से होंगी। मैं हूँ सवेरा पाशा एंड जब हम बात कर रहे हैं कि डिस्कशन किस किस चीज़ से होगी तो ऑब्वियसली आई वोंट बी डिस्कसिंग इट अलोन। हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। सबसे पहले अगर मैं ऑडियो लिंक पे बात करूं तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। दुबई से हमें डायरेक्टली ज्वाइन कर रहे हैं, यूएई से। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम सवेरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जोर का जोड़ के एक परमानेंट मेंबर हमारे अपने हाफिज इमरान साहब। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सवेरा। इससे पहले कि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स पे नजर डालते हैं कि व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में क्या क्या है आजकल। सो यस व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले जिस तरह मैंने कहा ट्राई नेशन सीरीज जो है इस वक्त सारी जो नजरें हैं वो उस पर टिकी हुई हैं। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे। दिस वुड बी द सेकंड मैच दैट दे वुड बी प्लेइंग। एक दूसरे के आमने सामने दूसरी दफा आएंगे। पहले मैच में जो है वो पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी थी और 39 रन से जो है वो पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी। साथ ही साथ अब जब हम ट्राई नेशन सीरीज की बात करते हैं तो जो तीसरा मैच कल खेला गया जहां अफगानिस्तान और यूएई का आमना सामना हुआ था तो 38 रन से अफगानिस्तान ने जीत हासिल की, बट यूएई इवन लुक्ड स्ट्रॉन्गर एंड गुड। सो आज देखना है कि अफगानिस्तान जिसको एक जीत मिल चुकी है और पाकिस्तान जो कि अभी तक अनबीटन है उनका मुकाबला कैसा होता है और पाकिस्तान क्या फाइनल में अपनी बर्थ यानी फाइनल में अपनी जगह बना लेता है, बिकॉज आज का मैच जीतने के बाद पाकिस्तान फाइनल में अपनी जगह बना सकेगा। मूविंग ऑन फर्दर, रिमेंबर द नेम। नहीं, मैं कार्लोस ब्रैथवेट की बात नहीं कर रही। हम हमारे अपने लड़के की बात करिए, बिकॉज रिमेंबर द नेम याद आता है आपको आसिफ अली का नाम एंड पाकिस्तान के बैटर आसिफ अली जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और आसिफ अली की अगर मैं बात करूं तो बहुत स्पार्क दिखा इनिशियल टाइम्स में, बड़ा स्पार्क दिखा। जिस तरह वो खेलते रहे, उनके वो 4 छक्के कोई नहीं भूल सकता जिस तरह अफगानिस्तान के अगेंस्ट 2021 में ही स्ट्रोक। मगर नाउ एट जस्ट द एज ऑफ 33 उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान के लिए खेलना एजाज़ की बात है। करियर के कई उतार चढ़ाव आए और वाकई करियर के काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है, बट इतनी जल्दी रिटायरमेंट, इस पे फर्दर ऑन हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और जहां रिटायरमेंट की बात हो रही है सो दूसरी तरफ मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, बिकॉज ही वांट्स टू फोकस ऑन टेस्ट क्रिकेट एंड ODI। सो T20 क्रिकेट से उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है T20 से लुत्फानंदोज होकर हुआ मगर टेस्ट क्रिकेट मेरी ज़्यादा तरजीह रही है। सो बहुत ही मतलब ये मुझे लगता है कि वहीं दिखता है कि टेस्ट क्रिकेट की तरजीह, बिकॉज इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लोग जो हैं वो लॉन्गर फॉर्मेट से ज़्यादा T20 को तरजीह देते हैं। दूसरी तरफ जब बात करें लॉन्गर फॉर्मेट और हम ODI में मेजरली बात करते हैं तो ODI में हमें इमामुल हक खेलते हुए दिखते हैं पाकिस्तान के लिए, मगर रीसेंट टाइम्स में जो है वो दूर होते हुए दिखे टीम से। हमारे डोमेस्टिक में भी उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं आती, मगर जब वो इंग्लिश वनडे कप टूर्नामेंट की तरफ गए हैं तो इमामुल हक की सेंचुरियों पे सेंचुरी आई जा रही है। शानदार कारकर्दगी का सिलसिला उनका जारी है। यॉर्कशायर की जानिब से इमामुल हक की 4थी सेंचुरी आ चुकी है, तो हम क्यों नहीं अवेल कर पाते अपने प्लेयर्स को इस तरह। एंड इन दी एंड व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ने की एक ट्वीट और उस ट्वीट की वजह से मचा एक बवाल। वो ट्वीट जो है वो उन्होंने सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस की हिमायत में की है और ट्वीट में उनका ये कहना है कि सलमान एंड हारिस सुहेल जो हैं वो सोशल मीडिया ट्रोलिंग के हकदार नहीं हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। सो मोहम्मद हारिस और सलमान अली आगा को जो है वो सपोर्ट किया जाए और सोशल मीडिया ट्रोलिंग नहीं की जाए। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में इतना ही और अब हम
डिस्कशन को आते हैं। भट्टी साहब, मेरे ख्याल से सबसे पहले सारी चीज़ों को छोड़कर सबसे पहले, बिकॉज बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, मोहसिन नकवी साहब ने एक आर्टिकल लिखा और मोहसिन नकवी साहब ने उस आर्टिकल को ट्वीट किया और उसके साथ ये मैसेज लिखा। सबसे पहले तो आप ये कैसे देखते हैं कि एक चेयरमैन गिविंग दैट सपोर्ट आउट उस पे, या फिर जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग है उसको फिजल डाउन करने के लिए, मतलब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को और इस तरीके को कैसे देखते हैं कि एक चेयरमैन को आकर एक ट्वीट करनी पड़े? सवेरा देखें, चेयरमैन को अपने प्लेयर्स को सपोर्ट तो करनी चाहिए, लेकिन ये सपोर्ट मेरे ख्याल में मीडिया या सोशल मीडिया पे उनके कहने से ये चीज रुकेगी नहीं। प्लेयर्स को जो जवाब देना होता है वो तो अपनी परफॉर्मेंस से देना होता है, लेकिन चेयरमैन साहब हाँ उनको फोन कर लें, या जिस तरह वो पिछले दिनों पाकिस्तान यही मैच के दौरान मौजूद थे शारजा स्टेडियम में, यकीनी तौर पर मिले होंगे या ड्रेसिंग रूम में चले जाते, प्लेयर्स को बकअप करते, लेकिन ट्वीट करके ये कह देना कि ट्रोलिंग न की जाए। आजकल तो आपको पता है कि सोशल मीडिया जो है वो एक तूफान है और बहुत दफा ये तूफान बदतमीजी में तब्दील हो जाता है। हाँ। तो किसी के कहने से ये चीज रुकेगी नहीं। मेरा ख्याल प्लेयर्स अपने गेम पर फोकस करें, परफॉर्मेंस दें, परफॉर्मेंस ही इसका बेहतर जवाब है। लेकिन मेरा जाती ख्याल हो सकता है मैं गलत हूँ, चेयरमैन साहब को ये ट्वीट कर देनी चाहिए। हाँ, मतलब हाफिज, जब हम बात करते हैं दी टॉप मैन ऑफ द बोर्ड इटसेल्फ, चेयरमैन, तो चेयरमैन पीसीबी का एक तो ये ट्वीट करना, इससे एक चीज और जो कि अब एक प्लेटफॉर्म पे अपने आप को ओपन कर देते हैं तो फिर एक पर्सपेक्टिव सामने आता है कि हाँ जी, बिकॉज सिर्फ सलमान अली आगा का नाम नहीं है हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम, मोहम्मद हारिस का भी नाम है। पिछले कुछ दिनों में मोहम्मद हारिस की एक तो चले वो हुआ कि हाँ जी उनकी गलती थी, जिस तरह उन्होंने अपने इक्विपमेंट को तोड़ने की चीज़ की, उन्होंने अपना बैट तोड़ा, मगर एक और कंट्रोवर्सी उनको लेकर चल रही थी क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें जो है उन्होंने अपने सीनियर प्लेयर के लिए एक कहका लगा दिया था जिसकी बैकलैश उनको मिल रही थी। सो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं जी, जब यहाँ सपोर्ट चेयरमैन ने दिखाई है तो शायद वो बाबर आजम फैन क्लब को हिट आउट कर रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है। आपको लगता है कि इस कंट्रोवर्सी में मोहसिन नकवी साहब को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी? देखिए, अगर जो करने का काम है वो करते रहें, लोग बातें करते हैं, लोगों को आप रोक नहीं सकते हैं। इस टीम के खिलाफ तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये लोगों की बातें हैं। हाईएस्ट लेवल पर जब आप खेलते हैं, एक सवा लाख 1.5 लाख के मजमे में जो आपको स्टेडियम में बैठा देख रहा होता है और आपको करोड़ों अरबों लोग दुनिया भर में टेलीविज़न पर, डिजिटल पर देख रहे होते हैं, उन लोगों को ना इन चीज़ों से इतना फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, कि लोग उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। उनकी तवज्जो होती है कि मैं खेल के मैदान में कैसा जो मेरा काम है, मेरी कारकर्दगी कैसी है। तो यहाँ पर तो पाकिस्तान में खिलाड़ियों का बहुत बुरे अंदाज में इस्तकबाल होता रहा है जब वो हार के वापस आते थे, पत्थर बरसाए जाते थे। अगर 90s में चले जाएं तो कत्ल की धमकियां खिलाड़ियों को मिली हुई हैं इस मुल्क में। ठीक है, जलाए जाते थे। ठीक है, जलाए जाते थे ना, बिल्कुल। तो इनमें से किसका पुतला जलाया गया है? अगर भट्टी साहब ने तो वो कवर किए हुए हैं, उस वक्त सिर्फ अखबारात होते थे या रेडियो पाकिस्तान होता था। हाँ। तो लोगों को चीज़ें याद रहती हैं, और जो लोग उस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, हाँ, उनको पता है, उनके लिए तो ये कोई नई चीज़ है नहीं। सिर्फ ये है ना कि आपके इबलाग के ज़राए बढ़ गए हैं, लेकिन उस वक्त कम लिखा जाता था, लेकिन जो लिखा जाता था, आज ये करोड़ों लोग बोल रहे हैं ना क्रिकेट ठीक नहीं हो रही, उस वक्त गिनती के होते थे, और अगर कुछ गलत हो रहा होता था, छप जाता था ना, मुसीबत पड़ जाती थी, चीजें बदल जाती थी। आज आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि सलमान को और हारिस को सपोर्ट करें, ट्रोल ना करें। जनाब, आपकी हिमायत और हौसला अफजाई होती है खेल की बुनियाद पर, और लोग आपको बुरा भला या नापसंदीदा भी करार देते हैं खेल की बुनियाद पर। अगर आप खेल के मैदान में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, कोई आपको पसंद करता है या नहीं करता, उसने कहना ही कहना है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलेगी। अब अगर क्या इन खिलाड़ियों को पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत है, तो क्या पाकिस्तान में जो दर्जनों सहाफ़ी हैं जी, 9 के करीब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैन किए हैं, उनको सपोर्ट किसने करना है? वो कोई नेपाल से आएगा उनको सपोर्ट करने के लिए? हाँ। मोहसिन नकवी साहब तो खुद सहाफ़ी हैं, हाँ। आमिर मीर साहब भी सहाफ़ी हैं। ठीक है, तो ये जिन लोगों को आप बैन कर रहे हैं,
उनको किसने सपोर्ट करना है। हाँ। तो आपके जब बुनियादी चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो फिर आप इस किस्म की गलतियां करते हैं जो बाद में आपके सर पर आती हैं। 24 में भी यही कहा गया था कि इनको सपोर्ट किया जाए, इनको तनकीद ना की जाए। तो जनाब क्या किया जाए? नहीं, और फिर दिल बर्दाश्त होकर सर्जरी का नारा भी खुद लगा दिया गया था। भट्टी साहब, वैसे ये एक बड़ा बहुत टची टॉपिक है। ऑब्वियसली हम मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत टची टॉपिक है जो कि हाफिज ने छेड़ दिया है कि आप हेल्दी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो हेल्दी क्रिटिसिज्म पे कैसे ये हो सकता है कि यू स्टार्ट बैनिंग योर जर्नलिस्ट। ये तो एक बहुत ये फिर लगता है कि कहाँ गई वो डेमोक्रेसी, ये तो अब डिक्टेटरशिप है। देखिए सवेरा, मीडिया का तो काम ही जो है वो अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको हाईलाइट करे, अगर उसको बुरा कर रहा है तो उसकी निशानदेही करे। तो मीडिया तो बेसिकली वॉच डॉग का काम करता है। मौसम नकवी साहब क्योंकि खुद एक चैनल के मालिक हैं, मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा कि उनके अपने चैनल पर भी लोग बैठे हुए फॉर्मर प्लेयर्स तनकीद भी कर रहे होते हैं और तारीफ भी कर रहे होते हैं। तो ये कह देना कि तनकीद ना करें, मेरा ख्याल में अगर आप अच्छा करेंगे तो लोग खुद ब खुद वाह वाह करेंगे। और अभी तो इसका इम्तहान शुरू हुआ है जी। असल तो जब एशिया कप शुरू होगा और फिर बड़ी टीमें सामने होंगी और 14 मैच तो खासतौर पे जो मई में पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई है, उसके बाद तो अब सारे लोगों की नजरें पाकिस्तान इंडिया मैच पर हैं। तो अभी से लोगों को ट्रोलिंग का कहना मेरे ख्याल में मुनासिब है। भी टीम जीत रही है, लोग टीम की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, अब जब बड़े मैच आएंगे तो वो फिर लेवल जो है वो कुछ और होगा। तो मेरे ख्याल में मीडिया अपना काम कर रहा है, उसको करने दें। पीसी भी अपना काम कर रहा है, उनकी गवर्नेंस की एक अपनी पॉलिसी है, ना हम उनको रोक रहे हैं ना उन्हें हमें एडवाइस करनी चाहिए। हमें पता है हम अपना काम किस तरह करते हैं और हमें किस तरह करना चाहिए। हाँ, अगर मीडिया कहीं एजेंडा बेस्ड कोई कैंपेन चलाए या किसी के लिए माउथपीस बन जाए तो फिर तो आप कह सकते हैं। इस तरह कहना मेरा ख्याल मुनासिब है। और भट्टी साहब, मतलब जो 90s के बैकलैश की बात की है हाफिज ने, जिस तरह रिएक्शन आता था 90s में, भट्टी साहब को याद होगा, मैं वही पूछने वाली थी, वकार यूनुस ने लाहौर प्रेस क्लब में वसीम अकरम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। भट्टी साहब को याद होगा। हाफिज साहब, मैंने जावेद मियांदाद को कराची प्रेस क्लब में रोकर रिटायरमेंट लेते हुए देखा। सुन लें। तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जो होते रहे और आइंदा भी होते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में इस तरह लोगों को, किसी के वालिद को किडनैप कर लिया, किसी को किडनैप करने की धमकी दी गई। हाँ। तो ये चीजें तो आज के दौर में शायद इतनी ज्यादा नहीं है, माजी में तो इससे भी ज्यादा। और मतलब इतना ज्यादा खुद हाइप क्रिएट कर देना उस सोशल मीडिया ट्रोलिंग की। सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट पता नहीं क्यों हमारे बोर्ड पे पड़ने लगा है। हमारे बोर्ड की सिलेक्शन उसकी वजह से जो है वो मुतासिर होती है। हमारे लड़के मुतासिर हो रहे हैं कि नहीं जी ट्रोलिंग ना करें, सपोर्ट करें, आप कट ऑफ कर दें, आप ना बीच में आए। बट जहां हम हमारे लड़कों की बात करें भट्टी साहब, क्योंकि आप वहीं मौजूद हैं और जब आप टीम के इर्द गिर्द होते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीजें जो हमको दूर से नहीं दिख रही होती या फील्ड पे नहीं दिख रही होती, वो जाहिर सी बात है जो जर्नलिस्ट आसपास होते हैं उनको दिख रही होती है। किस तरह का इस वक्त टीम में जो है वो माहौल है, मोराल है, 2 मैचेस जीते हुए हैं, आज तीसरा मुकाबला होना है। ये लड़के, आपको लग रहा है कि ये जो मुसलसल रोटेशन हो रही है उसकी वजह से क्या ये इरिटेट हो रहे हैं या ये रोटेशन को हेल्दी देखकर और माइक हेसन के साथ खड़े हुए? सवेरा, यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी कि अगर रोटेशन की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे तो हो सकता है कि एशिया कप से पहले इंजरीज हो जाएं। तो मेरे ख्याल में रोटेशन पॉलिसी की बेसिक वजह यहाँ का बहुत ही टफ वेदर है। हमने कल शाखा जो प्रेस बॉक्स है वो ओपन जगह है, क्योंकि वहाँ एसी नहीं है, तो 3.5 पौने 4 घंटे जो गर्मी में गुजारे, तो उसके बाद लग रहा था कि शायद हम ही अंदर ग्राउंड में मैच खेल कर आए। खिलाड़ी की हालत का अंदाजा आप लगा सकते, जो बाहर बैठे हुए यहाँ पंखे चल रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा टफ वेदर है। तो ये रोटेशन की पॉलिसी इसलिए अपनाई जा रही है कि लड़के फिट रहें, क्योंकि इतने गर्म मौसम में
अब आज कोई साहब मुझसे पूछे थे कि एशिया कप की हाइप, मैंने कहा हाइप इसीलिए नहीं बन पाई क्योंकि गर्म मौसम में पाकिस्तान इंडिया मैच तो लोग देखने आ जाएंगे, बाकी मैच दुबई स्टेडियम या अबू धाबी स्टेडियम पर अभी शारजा में भी 4 मैच बाकी हैं, इनको भरना भी ऑर्गेनाइजर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये गर्मी तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगी एशिया कप के लिए। एंड साथ ही साथ हाफिज, जब हम गर्मी की बात करते हैं तो अब तो ये वो वाला सीजन आने वाला है जहां यूएई में ड्यू फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, विन द टॉस एंड विन द मैच वाली सिचुएशन। हम एशिया कप तक पहुंचेंगे तो एक्सपेक्ट किया जाएगा। देखिए, ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान इन मैचेस में जो अभी तक खेले हैं उसमें तो जो कंडीशंस के एतबार से सूट करता था पाकिस्तान वहाँ पर खेला दोनों मैचेस में। जब आप इन मैचेस से निकलेंगे एशिया कप में, इससे मज़ीद मुश्किल टीमों के ख़िलाफ़ जाएंगे खेलने के लिए, तो आपके असल सलाहियत का इम्तहान उस वक्त होगा, आपके असाब की मजबूती का इम्तहान उस वक्त होगा। फिर अगर आप टॉस नहीं जीत पाते हैं और आपको सेकंड इनिंग्स में बैटिंग के लिए जाना है तो फिर भी आपने टेस्ट होना है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ने 152 वहाँ पर चेज़ भी किया हुआ है। अच्छी टीमें चेज़ भी करती हैं, अच्छी टीमें सेकंड इनिंग्स में मैच जीत भी जाती हैं। ये जिन लोगों को आता है ज़्यादा बेहतर तरीके से, ऑस्ट्रेलिया यहीं पर आके यूएई में वर्ल्ड कप जीत कर गया था ना 2021 का जब हुआ था गालिबन, जिसमें हसन ने का एक ड्रॉप कैच था और उसी में मेरा मैथ्यू वेड का ड्रॉप कैच, yes. और उसी में पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ 10 विकेटों से मैच भी जीता था। तो जो टीमें अच्छा खेलती हैं, जिनके पास रिसोर्स अच्छा होगा, जो फिजिकली फिट होंगे, मेंटली टफ होंगे, उनके जीतने के इम्कानात हो सकते हैं किसी भी किस्म की कंडीशंस में। भट्टी साहब, जहाँ रिसोर्स की बात की जा रही है, रिसोर्सेज अब दिख रही हैं कि पाकिस्तान टीम के पास है। पाकिस्तान टीम के पास इतने लड़के हैं कि हम सिर्फ 11 की बात नहीं करते, हम पूरी स्क्वाड की बात करते हैं। बेंच पे भी जो बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। मगर ये 2 मैचेस जो पिछले देखे हैं वो देखकर आपको आज के मैच के लिए क्या लगता है कि क्या क्या चीजें हैं जो पाकिस्तान टीम को अमेंड करनी पड़ेंगी नॉट टू बी एट द थ्रेटनिंग एंड? मेरे ख्याल में सवेरा इस वक्त लड़कों को एक तो क्लियर कट मैसेज दे दिया गया कि भाई ना कोई बाहर से प्लेयर आ रहा है, और जिन सीनियर प्लेयर्स के लिए मुख्तलिफ लोग कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, उनको तो वापसी का कोई चांस नहीं है। इतना तो मेरे ख्याल में अच्छा माहौल अगर पीसीबी ने प्रोवाइड कर दिया है तो लड़कों को ये तो पता है कि हमें अब पाकिस्तान के लिए खेलना ही खेलना है। तो अब उनके ऊपर तो अच्छी परफॉर्मेंस की जो है वो हमें जरूरत है कि वो अच्छा परफॉर्म करें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की यही टीम अब आगे खेले के हो सकता है। फखर जमान का मुझे लग रहा है कि उसका जो थायराइड का इशू था, अब मैं चूंकि मेडिकल का तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई डॉक्टरी बता सकता है जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी शायद वो उस तरह के फुली फिट नहीं है। उनकी बैटिंग में भी आप देखिए वो फ्लो नजर नहीं आ रहा। तो खुद का खासा अगर अल्लाह करे कि मैं रब कह रहा हूँ, मेरी बात ठीक है, जजमेंट ठीक है, तो फिर तो फखर जमान के किसी को चाहिए कि उनका ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि ये बीमारी काफी आगे मुश्किलात की पैदा। तो फखर जमान जिस तरह के प्लेयर हैं उनकी बैटिंग में अब तक वो नजर नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है कि हम गलत समझ रहे हो, बैंक हो उससे तक है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की यही 16 रुकनी टीम है, इसी आप देखेंगे एक प्लेयर अंदर हो जाएगा, एक बाहर हो जाएगा, बाज़ दफा एक दो चेंजेस हो जाएंगी, लेकिन टीम में बहुत ज्यादा काट के चांसेस हैं। बट भट्टी साहब, एक चीज जो कि सलमान अली आगा ने भी जिसका जिक्र किया, जिसकी बात की और हमने दोनों मैचेस में देखा भी, डेथ ओवर बोलिंग, डेथ ओवर्स में जिस तरह पाकिस्तान टीम बोलिंग कर रहा है, वो मसले हैं, वो मसाइल हैं, क्योंकि इसकी वजह से कोई ना कोई ऐसा मैच जो कि आपने अच्छा खेला हुआ भी हो मगर वो आखिरी 5 ओवर्स में आके जो है आपके हाथ से वो मैच जा सकता है, वो एक पर्टिकुलर रीजन है जिस पे फोकस करना पड़ेगा। मगर हम वक्त एक ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं इसका जवाब आपसे ये आसिफ अली रिटायर्स एट द एज ऑफ 33। क्या हुआ, क्या होता है हमारे सिस्टम में, क्यों एक प्लेयर को इतनी, ये 33 कोई बड़ी एज नहीं है, इतनी यंगर एज पर जो है वो अपने ही नीड्स टू हैंग हिज बूट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
And welcome back to जोर का जोड़ in conversation with अब्दुल माजिद भट्टी and हाफिज इमरान। और डिस्कशन हमारी ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर जो है वो फोकस है। भट्टी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे पूछ रही थी डेथ बॉलिंग के बारे में। अगर हम देखें, गौर करें कि डेथ बॉलिंग एक मसला है अभी पाकिस्तान टीम में। हमने यूएई के अगेंस्ट भी देखा कि मतलब 175 प्लस अगर रन यूएई हमारी बॉलिंग के अगेंस्ट बना रही है तो फिर उसके बाद एशिया कप में तो हमारे लिए बहुत मसाइल बढ़ जाएंगे। उस पे फोकस करना इस वक्त ज़रूरी पड़ जाएगा। क्या किया जाए हमारे प्लेयर्स के साथ और क्या किया जाए हमारे बॉलर्स के साथ? सवेरा देखिए, एक तो यहाँ चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पसीना जो है ना वो बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से बॉलरों को मुश्किल हो रही है। फिर ड्यू फैक्टर भी है कि रात में ओस गिरती है, उसकी वजह से बॉल ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं बॉलर्स। लेकिन पाकिस्तान ने तो आज तक ये तय भी तो नहीं किया ना कि डेथ ओवर्स में कौन से बॉलर्स हमारे आखिरी 3, 4, 5 ओवर करवाएंगे। कभी हम सुफियान मुकीम से करवा रहे हैं, कभी हारिस रऊफ से करवा रहे हैं, कभी शाहीन से करवा रहे हैं। तो मेरा ख्याल इस चीज का भी तो तयन होना चाहिए ना कि आगे जब बड़ी टीमों के खिलाफ हम एशिया कप में जाएंगे, जब इंडिया हमारे सामने आएगा, श्रीलंका आएगा, बांग्लादेश आएगा, तो सिचुएशन ज्यादा खराब होगी। लिहाजा मेरा ख्याल में जो टीम की प्लानिंग है यकीनी तौर पर उन्होंने की होगी, लेकिन उसमें मेरा ख्याल थोड़ी सी क्लैरिटी हमें अभी नजर नहीं आ रही है। क्लैरिटी नहीं नजर आ रही हाफिज साहब। सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम, फिर एक उस पे शाहीन, ये क्लैरिटी नहीं नजर आ रही। तो जब रोटेशन होगी तो क्लैरिटी कैसी होगी? जब आप हर दिन एक नई टीम के साथ होंगे, क्लैरिटी कैसी होगी? हाँ। नहीं होती ना। ये क्रिकेट है, ये जो है ना ये हॉकी नहीं है कि आप फौरी हर मिनट के बाद कोच खिलाड़ी बदल के अंदर भेज दे और वो चलता रहे काम। ये क्रिकेट है, इसके खेलने के अंदाज मुख्तलिफ हैं। और ये जो रोटेशन पॉलिसी है जिसका कल भी जिक्र किया है कि जब आपके प्लेयर्स लीग क्रिकेट में हर वक्त खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर तो रोटेशन पॉलिसी नहीं होती ना। यहाँ पर क्लैरिटी का जो आपका सवाल है वो जुड़ा हुआ है इससे कि कैसे होगी ना क्लैरिटी। जब आप 10 ओवर्स के बाद सुफियान मुकीम को लेके आए तो क्या आप ये समझते हैं कि आप उसको अगेंस्ट इंडिया भी 10 ओवर्स के बाद लेके आएंगे? और जब आपके आखिरी ओवर्स की हम बात कर रहे हैं तो हम तो तीसरे फास्ट बॉलर के साथ खेल ही नहीं रहे हैं, हम तो खेल रहे हैं 2 फास्ट बॉलर्स के साथ। तो वो फास्ट बॉलर्स कहाँ पर बॉलिंग करेंगे? शुरू के 6 ओवर्स भी तो है ना, अभी तो सिर्फ बात हो रही है डेथ ओवर्स की। तो पहले 6 ओवर्स किसने करने हैं? आपने वहां भी फंसना है। और अगर आप पार्ट टाइमर्स के साथ जाएंगे, अटैक हो जाता है आपके ऊपर, आपको रन्स हो जाते हैं आपके पार्ट टाइमर्स को, तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए दुनिया भर में जो उसूल है, आपके पास स्किल्ड लोग होते हैं, आप उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा करते हैं। हाँ। ये गर्मी में सिर्फ पाकिस्तान ही मैच नहीं खेल रहा, यहाँ पर सारे खेल रहे हैं। हाँ। और इसी गर्मी में खेलने के आदी हैं। पाकिस्तान ने तो कई बरस अपनी सारी की सारी क्रिकेट ही वहां पर खेली है। इसलिए ये जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप पता नहीं अब कौन सा सवाल चेयरमैन साहब के या पीसीबी के जो लोग हैं उनको लगे कि ये तनकीद है, ये ट्रोलिंग है, वो उसको समझे कि ट्रोलिंग है। मतलब जलते जलते किसी को यार बड़े अच्छे लग रहे हैं, मैं समझना शुरू कर दूं मेरी ट्रोलिंग कर रहा है तो मैं तो बुरा ही मनाऊंगा ना। हाँ। तो अगर कोई मुझे कहेगा यार आपने घर से जल्दी से निकल आए हैं, दोनों जूते पहने हुए हैं, एक अपना पहना हुआ है, एक बड़े भाई का पहना हुआ, तो मैं तो दिन से देखूंगा हैं, हालांकि उसने ठीक बताया होगा। तो मैं समझूंगा मेरी ट्रोलिंग कर रहा है। तो जब आप इन चीजों पे पढ़ते हैं तो आप असली मकसद से और तवज्जो से आपकी तवज्जो तकसीम होती है। बट हाफिज, रोटेशन की बार बार मतलब हम कुछ दिनों से जब ये बात करें तो मुझे लगता है कि आपको इस रेगुलर रोटेशन से इख्तलाफ है। बट इस रोटेशन की जब हम बात करते हैं, अगर एशिया कप में हम किसी लड़के को खिलाते हैं और उसको ट्राई नेशन में जो है वो गेम टाइम ही नहीं मिला हुआ, फिर भी हम क्रिटिसाइज करेंगे कि यार ये तो गेम टाइम दिया नहीं था इस लड़के को, अब ये एशिया कप में एक मस्ट विन गेम पड़ गया हमारा, उस पे हमने उस लड़के को खिला दिया, फिर वहां पे भी मसाइल हो जाएंगे। तो हम तो फिर ना ऐसे खुश हो रहे ना वैसे खुश हो रहे। अच्छा, वो हाफिज साहब जो 2 जूतों की बात कर रहे थे ना, हाँ। तो मेरे ख्याल में हाफिज साहब अगर 2 डिफरेंट कलर के भी जूते पहनेंगे तो इनकी जो शख्सियत है उसमें तो इस चीज का असर ही नहीं है, वो तो माशाल्लाह और निखर के सामने आ जाएंगे। मैं अभी वसीम अकरम का इंटरव्यू सुन रहा था 2 दिन पहले। वसीम अकरम से पूछा गया कि शाहीन शाह अफरीदी में वो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो फ्यूचर में वसीम अकरम या उस कैलिबर के बॉलर बने। तो वसीम अकरम ने उनको मशवरा दिया कि शाहीन शाह अफरीदी अगर रेड बॉल खेलना शुरू कर दें तो आप देखें उनके खेल में खुद ब खुद निखार आ जाएगा। हमारे यहाँ तो इतने नाजुक प्लेयर हैं कि ये 4 बॉलरों के बाद भी
अगले मैच में रेस्ट मांगते हैं। बिल्कुल। मेरे ख्याल में थोड़ा सा प्लेयर्स को सख्त जान बनाना होगा। ये 4 ओवर के क्रिकेट और टेस्ट मैच में बाज़ औक़ात अब 18-18 20-20 ओवर एक दिन में करवा देते हैं। अब मिचेल स्टार्क की आज सुबह से लोग बात कर रहे हैं। मैं एग्जैक्टली भट्टी साहब उस पे ही आने वाली थी कि सख्त जान बनाना होगा। और वो जो प्लेयर्स हैं ना, ये हमारे इस वक्त सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत सॉफ्टी से हैं, क्योंकि वही मिचेल स्टार्क की बात कि अब जो प्लेयर्स जो जेन्युइनली who love this sport, वो टेस्ट क्रिकेट की तरफ डेविएट हो रहे हैं और T20 क्रिकेट को कह रहे हैं जी थैंक यू वेरी मच, खेल लिया जितना खेलना है, अब लॉन्गर फॉर्मेट। कौन हमारा खिलाड़ी ऐसा है जो T20 को कहेगा थैंक यू वेरी मच, नहीं खेलना, मैं टेस्ट पे फोकस करूंगा? मिचेल स्टार्क जैसी एग्जांपल। इसलिए सवेरा कि पैसा इतना ज्यादा है इंटरनेशनल लीग में कि वो ज्यादा T20 क्रिकेट ही खेलना चाहते हैं कि नेशनल टीम से तो 4 ओवर खेलेंगे, उसमें कैरियर भी प्रोलॉन्ग होगा। फिर अगर 2-3 इंटरनेशनल लीग मिल जाएं तो 2-2, 3-3 करोड़ रुपए का मुआवजा होता है। देखिए, हमें पैसों से कोई इशू नहीं है, उनको अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा पैसे दे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो लोग जो पास्ट में पीसीबी को अपने टर्म्स डिक्टेट करवाते थे, ठीक है आपने करवा दिया, आपने लॉक करवा दिया 3 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन फिर आपकी परफॉर्मेंस में भी डिक्लाइन इसलिए आया कि आपकी तवज्जो हट गई। तो मेरे ख्याल में पीसीबी कहता तो है कि हमने कंपलसरी कर दिया कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, लेकिन वो फिर उन जो अपने उसूल बनाए हुए वही पीसीबी के लोग वायलेट कर देते हैं। अब जिस तरह इमाम की आपने थोड़ी देर पहले बात जी, इमाम ने 4 सेंचुरियां बनाई, 350 किए इंग्लैंड में। क्या ही अच्छा होता कि इमाम को कहते आप सीजन कंप्लीट करके आए, क्योंकि आप उसको ग्रेड 2 टूर्नामेंट हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान बुलवा रहे हैं। yes. तो मेरे ख्याल में यहाँ थोड़ा सा इंतहाई अदब के साथ पीसीबी के अफसरान के साथ कि आप अपनी गवर्नेंस पे भी तो नजरसानी करें ना, कि बेहतर नहीं था कि इमाम इंग्लैंड में यॉर्कशायर के लिए 1-2 मैच मजीद खेल लेते। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो वहां का जो एक्सपोजर है दैट वुड बी डिफरेंट देन द एक्सपोजर हियर। और फिर ग्रेड 2 चले, आपका मेन इवेंट होता, आप मेन उस पे ग्रेड 1 खेल रहे होते तो फिर कोई बात भी होती। सो बट भट्टी साहब, जहां हम ये बात कर रहे हैं कि अपनी पॉलिसीज पे नजरसानी करें, बार बार मसाइल ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आते हैं। और आज एक और मसला जो कि आज नहीं कल, जिस तरह आसिफ अली ने जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान किया है, टू सून, एक 33 साल का लड़का जिसने जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, क्या जितना उनमें दमखम था वो हमने निचोड़ लिया या फिर हमने जाया कर दिया एक और खिलाड़ी को? मेरे ख्याल में आसिफ अली जितना टैलेंटेड प्लेयर था, हमने तो वो एक ही इनिंग्स देखी 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने जन्नत के खिलाफ 1 ओवर में 4 छक्के मारे, उनको दोज़ख में भेज दिया। उसके अलावा तो आसिफ अली ने मेरे ख्याल में अपने टैलेंट के साथ इंसाफ नहीं किया। हाईली टैलेंटेड प्लेयर, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आसिफ अली की वैसी हमें परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। लेकिन अब पता नहीं कि उन्होंने रीजन नहीं लिखा, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स आजकल रिटायरमेंट लेकर, जो ये रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग्स है, अभी आसिफ अली भी खेल रहे थे बर्मिंघम में, तो हो सकता है वो वहां पर फोकस करना चाह रहे हो या कहीं और अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हो, हमें नहीं पता। लेकिन आसिफ अली जितना बड़ा टैलेंट था, मेरे ख्याल में उन्होंने अपने टैलेंट के साथ इंसाफ नहीं किया। उनकी परफॉर्मेंसेज शायद 15 का उनका बैटिंग एवरेज है, जितने बड़े और बासलाहियत प्लेयर थे उतनी बड़ी उनकी परफॉर्मेंसेज हमें नजर नहीं आई। बिल्कुल, जिस तरह जो एक्सपेक्टेशन थी, हाफिज जब आसिफ ने शुरू किया था खेलना, आसिफ अली आए थे, बहुत अरसे डोमेस्टिक में खेलते हुए आए थे। ऐसा नहीं था कि आसिफ जो है वो डोमेस्टिक की उन्होंने शक्ल नहीं देखी थी और वो टीम का हिस्सा बन गए थे। बहुत अरसे डोमेस्टिक में खेलते हुए आए एंड देन टीम में उनको जगह मिली। क्या उनके पोटेंशियल को हम नहीं निखार सके या निकाल सके, या वो खुद अनइंटरेस्टेड थे, या कई इसकी एक से ज़्यादा वजूहत हो सकती है कि आप किसी को बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी तौर पर मौका देते हैं। अगर आप आसिफ अली को इस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराया जाए कि वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाए, तो फिर इफ्तिखार, आसिफ और इस तरह के जितने भी खिलाड़ी हैं, उनका नुक्ता नज़र ये होगा कि यार हमें तो हर मरतबा 10 बॉलों पर 40 मिलता है, तो हम हर मरतबा तो नहीं कर सकते ना। इस किस्म की गुफ्तगू सुनने को मिलती है। ये तो इफ्तिखार ने यहाँ पर ऑन एयर कहा हुआ है कि उनको बॉल कम मिलते थे। तो ये बुनियादी तौर पर आप एक ही दिन में 2 चीज़ों का खिलाड़ी ज़ेर बहस हैं। मिच स्टार्क भी हैं
Yes. उनका T20 डेब्यू बाद में हुआ था, टेस्ट मैच डेब्यू पहले हुआ था और वो 100 टेस्ट मैच खेल के रिटायर हो रहे हैं। और अभी वसीम अकरम साहब का जिक्र किया है कि शाहीन को क्या करना चाहिए, तो आप अपने उन लोगों की क्रिकेट देख लें, अपने प्लेयर्स की, और वो लोग जो पाकिस्तान में क्रिकेट को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, इंतज़ाम चला रहे हैं, उनके फ़ैसलों को देख लें। आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के खिलाड़ी कुछ थोड़े से मतलब है कि नरम मिजाज हो गए हैं, थोड़े से नाजुक हो गए हैं, तो वो नाजुक होंगे कि जब हाईएस्ट लेवल से ये कहा जाएगा नहीं नहीं इनको कुछ ना कहो, हाँ, नहीं 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 इनका ख्याल रखो। अगर किसी के बारे में बात होगी वो फूल लेके जा रहा है, वो देखें क्या उसका शानदार ख्यालात का और जज्बात का इजहार कर रहा है। दुनिया में जब आप खेलते हैं, आप जब हारते हैं तो आपको अपना स्कूटर उठा के घर जाना पड़ता है, जब आप जीत जाते हैं तो दुनिया आपको कंधों पर उठाती है, आपकी तारीफ़ करती है। इसलिए ये सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट की अपनी बुनियाद से हिली हुई हैं। अभी कल से एक नोटिफिकेशन बहुत सोशल मीडिया पर लोग उसको एक दूसरे के पास भेज रहे हैं, भट्टी साहब के पास खबर भी होगी, वो रावलपिंडी क्रिकेट एसोसिएशन को भी, अहदेदारों को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फारिग कर दिया। ठीक है, अब इस वक्त देखें कितने ऐसे रीजनल एसोसिएशंस हैं जिनके सुदूर नहीं हैं और कितने ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घर भेज दिया है। आप कैसे चलाएंगे फिर? आपसे तो अपनी नेशनल क्रिकेट अकेडमी नहीं चलती, ठीक है, आपसे अपना LCC ग्राउंड नहीं चलता। आप पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट को अपनी तरफ इकट्ठा कर लेंगे और आप लोगों को बुलाएंगे कि हम उनको चला रहे हैं, तो क्रिकेट नहीं चलेगी। ये असल में जो खेल है, जो इसकी रूह है, जो इसके तकाज़े हैं खेलने के, उसके बरक्स हो रहा है। तो अगर आपने लोगों की तनकीद के ऊपर फैसले करने हैं तो लोग तो कहेंगे हर वक्त एक दिन मैच होगा, अब लोग फ़ख्र के बारे में शुरू हो जाएंगे, निकालें इसको उसको निकालें, फिर निकालते चले जाएं। जो सिलेक्ट करता है उसको ये पता होना चाहिए कि मैं किसको क्यों मुंतखब कर रहा हूँ। ये जो रोटेशन पॉलिसी, इसीलिए स्ट्रांग होना चाहिए, ये रोटेशन पॉलिसी नहीं है, ये अपने आप को बचाने की पॉलिसी है कि यार इन्हों भी खिला दो, इन्हों भी खिला दो, इन्हों भी खिला दो, बाद में यार हमने तो सबको खिला दिया, हम क्या करें। आपका ये काम नहीं है, आपका ये काम है कि हकीकी मानों में जो खिलाड़ी हाईएस्ट लेवल पर खेलने की सलाहियतें रखता है, सबसे आला सतह पर, उसको लाएं, उसके पीछे खड़े हों, उसको मौके दें। लक्ष्मण का आगाज़ किसी ने देखा है? माकवा का आगाज़ किसी ने देखा है? कैसे था? लेकिन उन दोनों ममालिक के लोगों ने क्रिकेट चलाने वालों ने क्या उनका साथ नहीं दिया? उन दोनों का इख्तिताम देख लें कहाँ पर हुआ है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में यह क्यों नहीं है? हाँ, नहीं, बैक जिसको बैक करना होता है उसको बैक किया जाता है, मगर बड़ा पार्शियल है ये कि किसको बैक करना है और किसको बैक नहीं करना। बट भट्टी साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त है, बट हाफिज ने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मेंशन की है कि अब ये जो पिंडी रावलपिंडी के लिए हो गया, उससे पहले मुल्तान के रीजन में गालिबन There's no one? नहीं है जी, मतलब फैसलाबाद वाले का नोटिफिकेशन ही नहीं हो रहा। कैसे हैंडल करेंगे इन सारे सिनेरियोस को जब आपके रीजन्स में ही कोई नहीं बैठा हुआ? सारी चीजें आप अकेले तो नहीं कर सकते, आप तो स्कूल क्रिकेट तक करवाने के लिए शुरू हो गए। नहीं, रीजन्स को मेरे ख्याल में उनका ड्यू रोल मिलना चाहिए। ये इस किस्म की रिवायात ठीक नहीं है। अब देखो ना, कराची में, चूंकि सवेरा मैं और आप कराची से ताल्लुक रखते हैं जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट एसोसिएशन, या सबसे बड़े शहर की क्रिकेट एसोसिएशन, जिसको एक जमाने में हम क्रिकेट की नर्सरी कहते थे, आज उसको दाले पड़े हुए हैं कि वो ग्रेड 1 में क्वालिफाई कर जाए। कराची का जो पहला मैच था, कराची की दोनों टीमों का, दोनों मैच ड्रॉ हो गए। अब सऊद शकील लीड कर रहे हैं, उनकी मेन टीम को पता नहीं कराची 75-76 साल की कायदुल ट्रॉफी की हिस्ट्री में अगर इस बार वो क्वालिफाई नहीं करती है तो ये पहला मौका होगा कि वो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में खेलेंगे नहीं। तो ये इश्यूज तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी और हमारे बहुत सारे दोस्तों की जो नजरें हैं वो पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला पे होती है। ये नीचे के जो मामला हैं ये ज्यादा गंभीर हैं, इन पे भी हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जब हम कहते हैं कि क्रिकेट को नुकसान हो गया या क्रिकेट तबाह हो गई, तो इसमें जहाँ दूसरे लोग जिम्मेदार हैं उसमें मीडिया का भी थोड़ा बहुत रोल है कि हम। भट्टी साहब, अभी सिर्फ 7-8 लोग जो हैं वो बैन हुए हैं। जब हम ये नीचे के मसाइल देखने लगेंगे और फिर उसके लिए रिपोर्ट करेंगे तो मेरा ख्याल से कोई 20-25 बैन हो जाएंगे, बिकॉज उसमें इतनी कोताहियां हैं, इतनी गलतियां हैं, जिसके ऊपर जो है वो बात मुसलसल करते रहनी चाहिए कि आप फैलाए जा रहे हैं चीजों को। आप मिर्जा इकबाल बेग तो अगली 2 बंदों की तो नाम बता गए। बस मेरा ख्याल से इसी नोट पे जो है हम डिस्कशन को यहीं पे ब्रेक लगाते हैं।
भट्टी साहब थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। हाफिज बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड ये साथ ऐसे ही होते रहेंगे, इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम हम हर दफा बैक करते हैं, हर दफा खड़े रहेंगे। चेयरमैन पीसीबी को ट्वीट करके कहने की जरूरत नहीं है कि हम सपोर्ट करें अपने लड़कों को, अच्छा खेलेंगे तो सपोर्ट तो मिलेगा। आज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वुड बी इन एक्शन इन ट्राई नेशन, लेट्स सी एंड लेट्स होप कि अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखे और अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर आज पाकिस्तान टीम हमें फिर से एक्शन में देखे और एक अच्छा खेल पेश करे। विद दैट वक्त खत्म हुआ जोर का जोड़ का। सबीरा पाशा साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।